नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्त। हम लोग जो है ना सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। SENTENC सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से डिस्कस कर चुके थे ना। आज हम लोग और हम ये भी बताया थे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होता है। चलिए कमेंट कीजिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होता है। सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भेद होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंस तक पढ़ चुके थे, पढ़ लिए ना इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग ना चौथा सेंटेंस जो होता है जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। मतलब एक तरह से ना इच्छा निकल के आता है। मतलब हम इसमें किसी को ना धमकाते हैं, मतलब धमकाने का मतलब है कि ना हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ना ही किसी को एडवाइस करते हैं, ना ही कोई निर्देश देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ना एक फीलिंग निकल के आता है। मतलब क्या होता है, इच्छा निकल के आता है, मतलब इच्छा जाहिर किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। जैसे नहीं कहते हैं कि आज का छुट्टी होता, आज बारिश होता, तो क्या एक तरह से इच्छा जुजार कर रहे, इच्छा का बोध हो रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस से ना इच्छा का बोध होता है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिस वाक्य से, वाक्य मतलब सेंटेंस, जिस सेंटेंस से इच्छा का मतलब होता है विश या डिजायर। आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेसिंग। अभिश्राप मतलब श्राप या अभिशाप कहिए या श्राप कहिए, नहीं कोई श्राप दे देता है, जैसे तुम भाड़ में जाओ, मतलब तुम खुश मत रहो, तुम कभी खुश मत हो। तो क्या है, एक तरह से मतलब श्राप है। लोग नहीं कहते हैं जल्दी ऐसा हट जाने तो तुम्हें श्राप दे देंगे। तो अगर श्राप भी है ना, उसी को हम कहते हैं अभिश्राप। तो अगर इच्छा निकल के अगर वाक्य से लग रहा है कि इच्छा का बोध हो रहा है, अगर वाक्य से आशीर्वाद का बोध हो रहा है, अगर वाक्य से अभिशाप का बोध हो रहा है, या मनोकामना जैसे मेरा मनोकामना है कि तुम लंबी समय तक जियो, तुम्हारा उम्र लंबी हो, तो ये क्या है, मनोकामना है, आदि का भाव व्यक्त हो, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से इच्छा, आशीर्वाद, अभिश्राप और मनोकामना आदि का भाव व्यक्त हो, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस तरह के वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में अक्सर में, विश, गॉड, इफ, ओनली, लॉन्ग लाइफ जैसे शब्द जो है ना लगे होते हैं। और यह सेंटेंस जो ना, मतलब यह सेंटेंस जो है ना फीलिंग, मतलब यह भाव पे निर्धारित होता है, भाव पे आधारित होता है। इसका मतलब इसका प्रयोग ना आदेश में प्रयोग होता है और ना ही सूचना। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ना आदेश देता है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि इसे ना फीलिंग यानी भाव निकल के बाहर आता है। जैसे अभी हम देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे आशीर्वाद में क्या होता है, जैसे आप किसी को आशीर्वाद देते हो, जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो जैसे आप ही हो, मतलब जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हो, और जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको आप पांव छूते तो क्या कहते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो क्या वो मतलब उनके कहने से हो जाएगा थोड़ा ना, लेकिन उनके एक फीलिंग है, मतलब उनके दिल से भाव निकल के आ रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मतलब भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यू गेट गिव यू ए लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये फीलिंग बता रहा है ना। तो अगर कोई कहे मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ये कौन सा सेंटेंस है, तो बता दीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इससे ना आशीर्वाद का भाव निकल के आ रहा है। और आशीर्वाद, जिस सेंटेंस से आशीर्वाद का भाव निकल के आता है उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे तुम हमेशा खुश रहो, यू मे यू ऑलवेज
ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो क्या है, एक तरह से भाव निकल के आ रहा है। तो ये भी सेंटेंस जो है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर अभिश्राप, अभिश्राप मतलब अगर आप किसी को कर्स दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो उससे जो भाव निकल के आता है ना, वो भी सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे भगवान तुम्हें सजा दे, मे गॉड पनिश यू, भगवान तुम्हें सजा दे, मे गॉड पनिश यू। तो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम्हारा कभी भला ना हो, मे यू नेवर प्रॉस्पर, तुम्हारा कभी भला ना हो, मे गॉड मतलब क्या होता है, मे यू नेवर प्रॉस्पर, मे यू नेवर प्रॉस्पर। इस तरह का सेंटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे तुम हमेशा दुखी रहो, मे यू ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, तुम हमेशा मतलब दुखी रहो। ये क्या है, एक तरह से हम श्राप दे रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है ना, वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अगर वाक्य से लग रहा है कि भाई इच्छा के भाव निकल के आ रहा है, तो वो भी सेंटेंस भी होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे काश आज छुट्टी होती, हम अपना इच्छा डिजायर कर रहे हैं, इच्छा या डिजायर मतलब इच्छा बता रहे हैं कि विश कर रहे हैं कि काश आज छुट्टी होती, काश आज बारिश होती। तो क्या है, इस तरह के सेंटेंस जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे इफ ओनली टुडे वेयर हॉलीडे, काश आज छुट्टी होती, इफ ओनली टुडे वेयर ए हॉलीडे, काश आज छुट्टी होती, काश तुम मेरे साथ होते, आई विश यू वेयर विथ मी। तो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य से प्रेयर यानी प्रार्थना का भाव निकल के, प्रार्थना का बोध होना, तो उस तरह का सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर प्रार्थना का भाव निकल के आ रहा है, तो उस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, मे गॉड हेल्प मी, हे भगवान मेरी मदद करो। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो इस तरह के सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। भगवान सबका भला करे, मे गॉड ब्लेस एवरीवन, भगवान सबका भला करे। तो क्या एक प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रेयर का अगर भाव निकल के आ रहा है ना, तो उस तरह का सेंटेंस जो होता है वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एक चीज हमें ऐसे याद रखिएगा नोट में कि प्रेयर वाले सेंटेंस में यानी प्रार्थना वाले वाक्य में अक्सर गॉड, लॉर्ड, मे का प्रयोग होता है, और इसमें ना विनती यानी रिक्वेस्ट टू गॉड का भाव होता है। उसके बाद अगर शुभकामना का भाव व्यक्त हो, तो उस तरह का सेंटेंस जो होता है वो भी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उस शुभकामना को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड विजर, मतलब अगर शुभकामना गुड विजर का बोध हो, तो भी सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे तुम सफल हो जाओ, मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ। तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तुम्हारा दिन अच्छा हो, मे यू हैव ए नाइस डे, ये शुभकामना नहीं है, मे यू हैव ए नाइस, तुम्हारा दिन अच्छा हो। तो हम क्या एक फीलिंग निकल के आ रहा है, भाव निकल के आ रहा है, लेकिन शुभकामना दे रहे हैं किसी को। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए और एक नोट लिख लीजिएगा कि गुड विजर यानी शुभकामना वाले सेंटेंसेज में अक्सर में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाक्य का प्रयोग होता है। मतलब शुभकामना वाला जो गुड विजर वाले सेंटेंसेज में ना में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई होप कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, इच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। अगर सेंटेंस है इच्छा का भाव निकल के आ रहा है, इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है, इच्छा का भाव बोध हो रहा है, अगर आप किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या इच्छा डिजायर कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या अभिश्राप जैसे दे रहे हैं या मनोकामना का भाव निकल के आ रहा है, तो उस तरह का सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझ लिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लिए हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देख लिए हैं। आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। सेंटेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग टेंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते, फिर आपसे मिलते हैं ना, बाय।